हे पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग या हीलिंग करानी है यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ऑरा स्कैनिंग में हम आपके प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ 7 चक्रास चेक करते हैं, जिससे हमें आपकी फुल लाइफ का एक एनालिसिस रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट मिलता है। ये जो रिपोर्ट है ये आपको पीडीएफ के डॉक्यूमेंट के रूप में दिया जाता है, जिसमें आपका एजुकेशन, करियर, पैसा, जॉब, बिजनेस, कब क्या होने वाला है, फाइनेंसेस, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किए जाते हैं। अभी बाद में क्या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या आ सकते हैं उसके रेमेडीज़ दिए जाते हैं। फाइनेंसेस के आपको रेमेडीज़ दिए जाते हैं, आपको लव, रिलेशनशिप, मैरिज के रेमेडीज़ दिए जाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, ओके। अगर आप मेरे टैरो व्यूअर है तो आपको पता होगा, सिर्फ इट्स आई डोंट ओनली जस्ट प्रेडिक्ट कि ऐसा स्टोन में लिखा है ऐसा ही होने वाला है। आई ऑलवेज बिलीव इन इम्प्रूवमेंट, आई ऑलवेज बिलीव इन कि फ्री विल है, एक सर्टेन परसेंटेज है जिसमें हम अपने चेंजेस ला सकते हैं, अपना खुद का कर्म एंड इंटेंशन एंड फीलिंग्स यूनिवर्स से कनेक्ट करके। जितना हम ज़्यादा पावरफुल बनेंगे उतना ही हम अपना नया जो लाइफ है, न्यू फ्यूचर, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर फ्यूचर बाई डूइंग फ्यू थिंग्स। उसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ आ जाती हैं एक्चुअली। सो अगर हमको अपना फ्यूचर नहीं पसंद है या जो लिखा हुआ है या जो गाइडेंस में आता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ प्रॉब्लम से बाहर निकलना है उसको भी हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बेसिस से मेरे हमेशा रीडिंग्स रहे हैं, या फिर जो भी मेरे रहता है, आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एज वेल। तो हम उसमें अपना फ्यूचर आपको बेटर कराना सिखाते हैं। इट्स नॉट कि मेरे यहाँ पे आपको सिर्फ जो लिखा हुआ है वही मिलने वाला है, नो। वो होता है, कार्मिकली आता है, जो कुछ चीज़ें, मेजर चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज देम। चेंज भी कर सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं, ओके। सो माइंड इट। मतलब आप बना सकते हैं, मैं ये बोल रही हूँ, वी आर जस्ट द गाइडेंस, ओके। सो आप अगर कुछ ख़राब कर देते हो, किसी के लिए ख़राब इंटेंशन रखते हो, तो आप अपना भी कार्मिक बैगेज और इंक्रीज़ बढ़ा रहे हो, जबकि आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट के बाद में अपना सारा पिछला जो है लेट गो करके आप अपना फ्यूचर इम्प्रूव कर सको। उसमें क्या होता है कि जो भी रिटर्न चीज़ें रहती है ना, वो भी ख़राब जो चीज़ें रहती हैं वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती हैं। एंड देयर आर अदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं। बहुत जल्दी अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया या फिर मल्टीपल एरियाज़ में, सो ये सारे चीज़ें आपके उस रिपोर्ट में कवर हो जाती हैं। ब्लैक मैजिक अगर किया हुआ है उसके रेमेडीज़, अगर आप एंसेस्ट्रल बैगेज फॉलो कर रहे हो उसके रेमेडीज़, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट रिपोर्ट। मैरिज, किड्स, फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट रिपोर्ट। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है यू कैन विजिट माई वेबसाइट, एल्स एन्जॉय दिस रीडिंग। सो पाइसेस, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा ना अपने एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। चीज़ों के पीछे ना भागे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में, फैमिली मैटर्स में, या फिर अपने एकेडमिक्स में, या फिर फाइनेंसेस में, दैट इज़ एनफ। आपने जो किया है या कर रहे हैं दैट इज़ एनफ। अभी उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्व योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को हाई करे, फ्रिक्वेंसी हाई करे, इंटेंशन सही रखे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, थिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, ओके। एक होता है कि आप खोखले हो तो आप कितना भी ये सब ट्राई कर लो, मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला इफ़ योर एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी इज लेस। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू हैव डन योर वर्क। अभी आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मतलब यू आर, आई थिंक देयर इज़ अ डिले इन वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट दैट। तो आप उसके लिए मेहनत बीज बो चुके हो। अभी थोड़ा सा इंतज़ार, विदाउट एनी चेजिंग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कॉर्ड कटिंग, मतलब हमने मेहनत कर दिया अभी भूल जाओ, ऐसा वाला जो चीज़ है ना, वो अगर आप अपने इंटेंशन में, अपने फीलिंग्स में लाते हो, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट वेरी फास्ट, ओके। यू ओपन the gateway to success and opportunities with your positive attitude and energy. Don't let negative energies or thoughts to interfere with your growth plan. So कभी कभी अगर आपको सेल्फ डाउट आता है, नेगेटिव थॉट्स आता है, अरे मैंने मेहनत तो किया अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक ना वो इसकी इनर्शिया वाली एनर्जी बन जाती है। क्योंकि हमेशा वी आर ह्यूमन बींग्स, अगर हम स्पिरिचुअल बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रहेंगे तो हम बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे विद इन सेकेंड्स। बट वी आर ह्यूमन बींग्स, हमको अपने लेयर्स क्रॉस करके फिर चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं, अपने कामिक लेयर्स एंड 5 बॉडीज़ क्रॉस करके, तो वी आर हैवी। सो इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी वो टाइम लगना अच्छा भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बुरा सोच दें और बुरा ही मैनिफेस्ट कर ले अपने लिए, ओके। सो
यहाँ पे जो वेटिंग वाला जो पीरियड है उसमें आपको बोला जा रहा है कि एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, अपनी फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को हाई रखें एंड चीज़ों के पीछे ना भागे. वॉट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे. स्टॉप चेजिंग द मनी एंड ट्राई टू अट्रैक्ट इट, अर्न इट. जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, अर्न करते हो, ओके, वो आपके किस्मत से कहीं नहीं भाग के जाने वाला है, याद रखें. अगर आप पीछे किसी के भाग रहे हो, सो यू आर शोइंग द इंटेंशन टू द यूनिवर्स, सेंडिंग द इंटेंशन कि आपके पास वो कमी नहीं है. तो यूनिवर्स क्या देगा आपको? कमी वाला देगा. अगर आप बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, खोखला नहीं बैठना है, मेहनत करना है. मेहनत करने के बाद में जो वो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने तो कर दिया, मेरे पास तो स्किल है, मेरे पास तो टेक्निकल स्किल्स है, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैंने मेहनत कर दिया, आया नहीं रिजल्ट, आएगा. ओके, हर चीज़ के पीछे नहीं, रिलेशनशिप के पीछे भी नहीं भागना है. जो आपके लाइफ में है, डिज़र्व है, आपने उतना प्यार किसी को दिया, आपने अपना सारा ड्यूटीज़, ऑनेस्टी, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी से निभाया, उसके बाद में भी अगर डिले हो रहा है रेसिप्रोकेशन आने में, सिट, चीज़ों के पीछे ना भागें. भागने का मेरा ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल आप एक्शन ले रहे हो, वो तो एंड रिजल्ट होता है. इंटरनली की बात हो रही है, सोल्स को हमेशा पता होता है, यूनिवर्स को हमेशा पता होता है. अगर आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंट सोचे जा रहे हो तो यू आर अगेन सेंडिंग द मैसेज कि आप चेस कर रहे हो. अगर आपने कल 8 घंटा काम कर लिया या पिछले 12 महीने से किसी प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो और उसका आपको पैसे उस हिसाब से अभी तक आए नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, आप ये बार बार सोचे जा रहे हो, 24 घंटा वही सोचे जा रहे हो, तो फिर वो आप रिपेलिंग एनर्जी क्रिएट कर देते हो. मेहनत कर दिया, आपके हाथ में क्या था? मेहनत करना काम था, आपने कर दिया. लेट गो जब करोगे तो जाके चीज़ें आएंगी. तो यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले है आपके मेहनत का रिजल्ट आने में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, पैसा हो, करियर हो, पढ़ाई हो. पेशेंटफुली अपने ऊपर भरोसा रख के चुपचाप बैठें, मेहनत करें, कर दिया, बस बात ख़त्म. बी पॉजिटिव, कभी ना कभी आएगा. मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाता, 10 साल बाद में भी आता है. Since I have made a conscious decision to be wealthy, I am becoming more and more wealthy every day. आपको ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो आपका एफर्मेशन है, वो हमेशा अपने दिमाग में रखना है मे मंथ के लिए. आपने कॉन्शियस डिसीजन बना है कि आपके पास हर चीज़ है, इसलिए आपको हर रोज़ चीज़ें आपके तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पैसा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, घर की खुशी है, व्हाटएवर. यानी कि थोड़ा सा आपको इस एक्चुअल रियलिटी में इसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फेक करने को कहा जा रहा है. एफर्मेशन अंदर से आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास जो है वो है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़. लेट मी सी what else is coming in your life. Pisces, ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, जो चीज़ हो रहा है ना आपके लव लाइफ में, उसको ट्रस्ट करें. लव लाइफ अगर आपका ठीक नहीं चल रहा है, आपको यहाँ पे कोई गारंटी नहीं नज़र आ रही है, कमिटमेंट नहीं नज़र आ रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं या फिर अच्छी चल भी रही है, आई सी दैट इट मे गो लिटिल स्लो राइट नाउ. मतलब आपको फ्यूचर का अनसर्टेनिटी थोड़ा सा खा सकता है. इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि सामने वाले पर्सन को एंड इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को के ऊपर भरोसा रखें. जो पर्सन अभी आपके लाइफ में है वो सही है, इनके साथ कार्मिक आपका है. एंड जिस वजह से आपको कहा जा रहा है कि ओवरनाइट शायद से ये सिचुएशन, रिलेशनशिप या आपका मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ या सिंगलहुड का लाइफ जो है ओवरनाइट नहीं चेंज होने वाला है. भरोसा रखें, यही आपके जो हो रहा है यही आपके लिए सही है. ओके, जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है, कार्मिकली यू हैव अट्रैक्टेड दिस सिचुएशन. इवन इफ यू आर सिंगल, कपल है, मैरिड है या फिर यू आर डेटिंग समवन, व्हाटएवर. ओके, सो जो आप चाहते हैं उसके लिए आप खड़े रहें. एबंडेंस के 2-3 कार्ड्स मुझे आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ, किसी ना एंगल, किसी ना कोई फील्ड में तो आपका मे मंथ काफ़ी आपको फेवर करने वाला है. वो पैसा हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो घर का खुशी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, इट्स अप टू यू. एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा पाइसेस जहाँ पे एक न्यूट्रल सिचुएशन रहेगा, उसको आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रिलेशनशिप जहाँ पे आपको ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है. दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. यानी कि अगर आप फेथ रखोगे
तो आप क्रिएट कर रहे हो, नहीं रखोगे तो जो बना है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ओके, वो एंडिंग में चला जाएगा। तो कुछ एक चीज़ बहुत ही ऐसे न्यूट्रल ग्राउंड्स में चल रही है। आपका ये करियर भी हो सकता है कि करियर आपको, जैसे मैंने कहा ना, अभी रिजल्ट देने में, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, उसमें अगर आपने फेथ लूज़ कर दिया, उसमें अगर आपने एक्शन लेना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया, तो वो डाउन में चला जाएगा। और आपने अगर थोड़ा सा और ज़्यादा, ऐसा होता है ना कि मतलब हम गोल पहुंचने वाले हैं, उसके पहले का जो होता है ना गिव अप वाला एनर्जी, इंटरनली सोच के हिसाब से, सेल्फ टॉक के हिसाब से, वो आप करोगे तो वो पासा नेगेटिव भी जा सकता है। तो नाउ यू आर इन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी पाइसेस। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, भरोसा रखें। चीज़ें को अगर आप और थोड़ा पॉजिटिवली कैरी करते हैं, थिंग्स विल इम्प्रूव। नहीं करते हैं, इट विल गो डाउन। जितना मेहनत किया है उसमें पानी फिर जाएगा, ओके। सो जो आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आपको डर लग रहा है, आप यू हैव सेल्फ डाउट, फियर आ रहे हैं, उसमें है कि उसका आंसर है कि ये सब कुछ काम नहीं करने वाला है, ओके। जो आपके नेगेटिव, इट्स अ ब्लू डार्क कार्ड है, ओके। सो इट इज़ जैसे कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं किसी चीज़ को लेके, करियर को लेके, पैसों को लेके, अपने ग्रोथ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके। उसमें उसका आंसर है कि वो सब आपको नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो नहीं लाने हैं, पॉजिटिव ही रखने हैं। एंड जो कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं, उसको करते जाएं, बी असर्टिव। आप नाउ द यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू योर विल पावर। तो जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि 0 to 3 months, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। जो भी टॉपिक अभी आपके माइंड में चल रहा है, या फिर मल्टीपल टॉपिक्स आपके माइंड में चल रहा है, ओके, कुड बी एनीथिंग। अभी देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लाइफ में पाइसेस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके, चलो अच्छी बात है, ओके। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट पाइसेस? ओके, देखिए, ओके। सो पाइसेस, मुझे ये दिख रहा है कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा, अभी आया नहीं है तो आएगा अभी। आपके लाइफ में इंटरनली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। डेथ इज़ कि आपके अंदर कुछ मरना, नया कुछ पैदा होना, ओके। इसको कभी कभी ट्रिगर एक्सटर्नल इवेंट्स करते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होना इसको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि कुछ चेंज लाने के लिए, अच्छा चेंज, दिस इज़ अगेन गुड कार्ड्स, दिस आर ऑल गुड कार्ड्स। बट जो फीलिंग्स जो आती है वो थोड़ी सी पेसिमिस्टिक वाली फीलिंग्स आ जाती है, बट ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो डेथ विद द हर्मिट, आई सी दैट अगर किसी के साथ या कोई सिचुएशन में थोड़ा सा कंपटीशन चल रहा है, अनबन चल रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर हर्ट हुआ है या होने वाला है किसी का सेल्फ, या आप, या कोई कुछ चीज़ को आप लॉजिकली सोच रहे हैं, उसके लिए आप डिटैच थे या होने वाले हैं मई मंथ में, उसका जो सोल्यूशन है, थोड़ा सा अपने एनर्जी को पुल डाउन करके जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, विच इज़ 8 of Wands। कहीं एक्शन होने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा, ये आपका करियर लाइफ भी हो सकता है पाइसेस, विच आई कैन सी। करियर में भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कोई एक ऐसा आपका डिज़ायर है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट उसमें काफ़ी स्लोनेस चला था, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि स्लोनेस था। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतार चढ़ाव आके आपका करियर चल रहा था, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ईजिली आपको परोसा नहीं जा रहा था प्लेट में चीज़ें। उसके लिए शायद से मतलब उसके लिए ये सिचुएशंस ने आपको ना काफ़ी इंटरनली अंदर के तरफ झांकने में मजबूर किया है, कुछ महीनों या सालों, या सिर्फ मई मंथ में करें। जैसे कि मैंने क्या सही किया, मैं तो सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। सो यू नो, डिटैचिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, या फिर एक थोड़ा सा अपने अंदर सोचना, ये आपने काफ़ी अंतर ध्यान किया है या करने वाले हैं मई मंथ में, उसका खात्मा होने वाला है। दैट पीरियड इज़ गोइंग टू एंड। डिटैचमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, ये जो विजडम आना होता है अकेले सोच विचार करके, अकेले रह के, वो पीरियड जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। लॉट ऑफ एक्शन इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, जहाँ पे पहले आपने खुद को ही ना मात दिया है, खुद के ही ग्रोथ को। पास्ट में भी यू नो, आई सी दैट दीज आर योर वर्जन्स ऑफ योर पास्ट के जो आप पाइसेस थे, उन्हीं से आप इतना अपग्रेड किए हैं पाइसेस, कि अभी आप पास्ट के वर्जन्स के ऊपर 0.3 करके आप बाहर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द विजडम, बिकॉज ऑफ द अपने ऊपर काम करना,
अपने आप को फुल्ली चेंज करना, इसलिए आपके लाइफ में एक्शन एंड मूवमेंट ये सब हो रहा है। आपका लव लाइफ तो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है पाइसेस, आई कैन सी विद द नाइट ऑफ कप्स। समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू और यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, ओके। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कोई डिज़ायर है, विशेस है, वो विशेस के इसमें रहा है, कोई काम, कोई पैशन या सेल्फ लव भी हो सकता है। किसी चीज़ के लिए आप इमोशनली कनेक्टेड है, अपने काम या पैसे से भी हो सकते हैं, ओके। सो उसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब आप मेहनत तो कर रहे थे या फिर वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा था, आपने अंतर ध्यान भी किया, आपको लग रहा है कि अलग ऐसा मे मंथ में ऐसा भी फीलिंग आ सकता है कि मैंने अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम तो अकेले ही सब कुछ तय किया है। सो वो सारा जो सॉलिट्यूड एंड अकेलेपन वाला जो थिंग है वो अच्छा होता है, विजडम लाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट अभी टाइम आ रहा है खुशी का। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड्स, फ्यू थिंग्स आर एंडिंग इन योर लाइफ, दीज आर द इंटरनल एंडिंग्स। जो आपकी सोच है उसमें काफ़ी बदलाव आने वाला है। जो चीज़ आपको थोड़ा सा रुक के मिल रही थी, यू आर वेरी गार्डेड। कभी कभी आप मतलब मुझे जितना दिखाई दे रहा है पाइसेस, फॉर मैक्सिमम पाइसेस इट इज़ अबाउट देयर करियर, मनी, ओके। जहाँ पे आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, आप सोच रही थी कब फल मिलेगा, ओके। मेहनत काफ़ी चल रही थी आपकी, आप काफ़ी डिज़ायर थे, पैशन थे उस चीज़ को लेके, आप काम भी कर रहे थे। वो जो सोच है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। यूनिवर्स इज़ एक्शन ला रहा है आपके करियर में। एंड एडवाइस फॉर यू इज़ कि जो आप कर रहे थे वो करना ना छोड़ें, जो मेहनत आप कर रहे थे वो करना ना छोड़े। जस्ट बिकॉज कि आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, वो मेहनत ना करना छोड़े। डेडिकेशन अभी भी रखनी है। आप अपने गोल तक अभी नहीं पहुँचे, जो आपके करियर के एम्बिशंस है, पढ़ाई के एम्बिशंस हैं, आप 8 तक पहुँचो, 80% वहाँ पे हो, आप 100% पहुँचने में अभी टाइम है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास अभी काम थोड़ा कम आ रहा था, अभी काम बहुत ज़्यादा आएगा, तो आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो उससे ना भागे एंड मेहनत करे और उसको लूजली भी ना ले। रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप अगर थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था, उसमें अगर कोई पर्सन बहुत डिटैच बिहेव कर रहे थे, दैट पर्सन विल चेंज, दे विल शो इमोशनल ओपनिंग अप टू यू एंड आपको मौका मिलेगा। आपका जो सोच है उस रिलेशनशिप को लेके कि ये वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, तो वो सब आपका ख़त्म होने वाला है, डाउट्स, ये वर्कआउट होने वाला है। यहाँ पे आपको जब ये पर्सन आपके लिए ओपन अप होते हैं या आप उनके लिए ओपन अप होते हैं, एडवाइस इसकी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें, क्योंकि बैठ जाना नहीं है कि अरे चलो अभी आगे, ग्रांटेड नहीं लेना है। यू नीड टू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू वेर डूइंग, ओके। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी मेहनत तो आपको करने जाना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे पैसा हो। चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आप काफ़ी बिजी भी रहने वाले हो मई महीने में, मैं बता दूं, काफ़ी बिजी रहने वाले हो। मे बी ट्रैवल भी करना हो सकता है, मतलब आपका घर, प्रोफेशनल, ट्रैवल, एकेडमिक्स, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होने वाली हैं। सो अभी जो टाइम है वो एफर्ट्स डालने का टाइम है। आपको अपना मेहनत का फल भी थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ रही है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ Pisces. If you want to go for a paid personal reading or eye scanning or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.